हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विजुअल बेसिक्स में यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उस यूज़र फॉर्म की कोडिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जिस भी नाम से आपका यूज़र फॉर्म क्रिएट किया हो उसे खोल लेंगे। मैंने बुक 1 के नाम सेव किया था और मैंने उसे खोल लिया है। आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको विजुअल बेसिक्स में जो आपने यूज़र फॉर्म बनाया था वो डेवलपर के अंदर जाके विजुअल बेसिक्स और यूज़र फॉर्म नाम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है और आपका यूज़र फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि इस यूज़र फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है तो आप इससे पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमने जो 3 बटन बनाए थे ये इनकी कोडिंग कैसे होगी और यूज़र से इनपुट डायरेक्ट एक्सेल शीट में कैसे लिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लोज बटन के बारे में। क्लोज बटन रहेगा हमारा जिसको क्लिक करते ही हमारा यूज़र फॉर्म क्लोज हो जाए। या क्लोज से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम सबसे पहले यूज़र फॉर्म को शो कैसे करेंगे। हमने एक्सेल शीट खोल दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम यूज़र फॉर्म को कहाँ से एक्टिव करें या हम यूज़र फॉर्म को कैसे देखें कि हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, डेवलपर के टैब में आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और इंसर्ट में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बटन का रहेगा। आपको उसी पर क्लिक करके एक बटन बना लेना है। आपने आप साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने के मिल जाएगा। आप जैसे इस पर न्यू क्लिक कीजिए। न्यू क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। इस पर आपको अपने यूज़र फॉर्म का नाम लिखना है। जैसे कि मेरे यूज़र फॉर्म का नाम यूज़र फॉर्म 1 है। उस यूज़र फॉर्म का नाम लिख देंगे, उसके बाद डॉट शो करेंगे। सिर्फ हमें इतना काम करना है और हमें कुछ नहीं करना है। मैं इस पर कमेंट डाल देता हूँ एक, जिससे हमें पता, आप लोगों को मुझे बाद में पता रहेगा कि हमने क्या किया है। टू शो यूज़र फॉर्म इन एक्सेल शीट। ठीक है। और हम इसको एक बार रन करा के देखेंगे। हम जैसे ही रन कराएंगे तो देखिए हमारे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। एक बार वापस यूज़र फॉर्म पे आ जाएंगे। अब हम अपने एक्सेल शीट में जाएंगे। एक्सेल शीट में देखेंगे हम बटन 1 हमारा आ रहा है। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यूज़र फॉर्म खुल गया है। हम इसका एक बार नाम एडिट कर देते हैं। हमको इस पर एक बार सिंगल क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करना है हमें इस पर और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट कर देना है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको सिंपल इंसर्ट का नाम दे रहा हूँ। मैंने इसको सिर्फ इंसर्ट का नाम दे दिया। अब देखिए हमारा यूज़र फॉर्म आ रहा है। अब हमें क्लोज भी करना है। हम या तो यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन को कमांड दे दूँ कि हमारा यूज़र फॉर्म क्लोज कर दे। तो उसके लिए हम अपनी विजुअल बेसिक्स पे चलते हैं। जैसे हम विजुअल बेसिक्स पाएंगे हम अपने क्लोज बटन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे यूज़र जो क्लोज बटन है उसका नाम कमांड बटन 3 है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ यूज़र फॉर्म में कि देखिए प्रॉपर्टी बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे कमांड बटन 3 हमारे क्लोज बॉक्स का नाम है। तो हम अपनी यूज़र फॉर्म को थोड़ा सा इसको प्रॉपर्टीज बॉक्स को थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे और अपने क्लोज बटन की कोडिंग पे दोबारा आ जाएंगे। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना। पहले हम कमेंट दे देते हैं इसको एक कि टू हाइड यूज़र फॉर्म। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपली अपने यूज़र फॉर्म का नाम दे देना है। जैसे हमारे यूज़र फॉर्म का नाम था यूज़र फॉर्म 1 डॉट हाइड लिख देना है आपको। बस इसके आगे जैसे आप इसको हाइड लिख देंगे आपका हो जाएगा। हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। हम अपने एक्सेल शीट में जाएंगे। इंसर्ट के बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यूज़र फॉर्म आ जाएगा और जैसे ही क्लोज पर करेंगे तो हमारा यूज़र फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो आई होप आप क्लोज की कोडिंग समझ गए होंगे। ऐसे ही हम रीसेट बटन की कोडिंग करेंगे। रीसेट बटन से हम करवाना क्या चाहते हैं मैं आपको एक्सेल शीट में ले जाके दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने यूज़र फॉर्म इंसर्ट किया हम कुछ भी एंट्री करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही रीसेट बटन को दबाऊँ ये सारी वैल्यूज़ ब्लैंक हो जाएं। ठीक है। मैं वापस से विजुअल बेसिक्स में जाऊँगा और अपनी यूज़र फॉर्म पर जाके रीसेट पर डबल क्लिक कर दूँगा। आप बेसिकली जिस भी बटन पर डबल क्लिक करेंगे आपको उसी का कोडिंग खुल जाएगा। मैं इस पर भी कमेंट दे देता हूँ।
टू रीसेट द वैल्यूज़ इन यूज़र फॉर्म। हमें करना क्या है, अब आपको एक बार अपने यूज़र फॉर्म पर जाना होगा दोबारा और चेक करना होगा कि आपका ये मैसेज बॉक्स है इसका आपने नाम क्या दिया हुआ है। जैसे ही मैसेज बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, ये मेरे 4 टेक्स्ट बॉक्स के नाम है। मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पर लिख दूँगा टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले हम 1 के लिए कर लेते हैं, डॉट वैल्यू लगा देंगे हम इसके आगे, और इसको हम ब्लैंक दे देंगे। हमें कुछ वैल्यू यहाँ से अपनी तरफ से यूज़र फॉर्म में एंटर नहीं करानी है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ऐसे ही सेम हम टेक्स्ट बॉक्स 2 के लिए भी कर लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। हम सेम चीज़ हमें टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 5 के लिए भी कर, टेक्स्ट बॉक्स 3 और टेक्स्ट बॉक्स 4 के लिए भी करनी है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें क्या मैं नाम एडिट कर दूँगा, 3 और 4 कर देता हूँ क्योंकि 3 और 4 ही हैं। अब मैं एक बार इसको रन कराऊँगा। देखिए मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद मैंने कुछ भी एंटर कर दिया यहाँ पे, और मैं इसको रीसेट जैसे ही बटन क्लिक करूँगा हमारी वैल्यूज़ क्लियर हो जाएंगी। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमने जैसे ही इसको रीसेट कर रहे हैं उसके बाद हमें ये नहीं पता कि जो हमारा एक्टिव सेल है वो कौन सी है, हमारा किस फील्ड में, नेम में, फादर्स नेम में, फ़ोन नंबर में, किस में एंट्री हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली जो हमारा ये जैसे हम रीसेट बटन दबाएं हमारा यूज़र फॉर्म तो क्लियर हो ही हो, हमारे साथ ही जो हमारा एक्टिव सेल है वो नेम वाली हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने वापस विजुअल बेसिक्स पर आएंगे, और विजुअल बेसिक्स पर आने के बाद बस क्लिक करेंगे कि आपको जो भी टेक्स्ट आपने हमने रन किया था, हमने इसको क्लोज़ करना नहीं किया, हम इसका क्लोज़ कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 का नाम दिया हो, आपने अगर उसको एडिट भी किया होगा तो आपको उसका नाम लिखना है, या जिस भी बॉक्स में आप कर्सर ले जाना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, उसके आगे डॉट और उसके आगे लिख देंगे सेट फोकस। ऐसा करने से क्या होगा, आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 पर सेट फोकस हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। गए हम अपने एक्सेल में, इंसर्ट में गए और डेटा एंटर करने लगेंगे हम। देखिए, और जैसे हम रीसेट बटन दबाएंगे देखिए मेरा पहले ऑटोमेटिकली नेम पर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे कोडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम देख चुके हैं कि हमारा रीसेट बटन भी हो चुका है, क्लोज बटन भी हो चुका है। अब आता है हमारा सबसे मेन और सबसे अच्छा सबमिट बटन। ठीक है, तो चलिए सबमिट बटन की कोडिंग भी कर लेते हैं। इस पर कमेंट दे देते हैं हम, टू गिव, एक मिनट, टू एंटर डेटा फ्रॉम यूजर फॉर्म टू एक्सेल शीट। ओके दोस्तों, आई होप आप अभी तक इतना समझ चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास 4 टेक्स्ट बॉक्स हैं, हम यूज़र फॉर्म में भी देख चुके हैं कि हमारे पास 4 टेक्स्ट बॉक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 4 वेरिएबल बना लेंगे। वेरिएबल इसमें डिंग के नाम से बनाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ किसी भी नाम से, जैसे मैं A, B, C और D के नाम से 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। इनकी जो हम इनका डेटा टाइप रखेंगे वो रेंज रखेंगे। रेंज रखने के बाद हमें अब सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ सबसे पहले यूज़र जो भी हमारा फर्स्ट वेरिएबल है उसका नाम ले लेना है, क्योंकि हम फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू लिंक करवाएंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 से। तो हम कर देंगे a डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। इससे हमने बोला है कि जो एक वेरिएबल a की वैल्यू है उसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है, सेम हम यही करेंगे b के साथ भी। हम b को वैल्यू देते हैं b डॉट वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये जो हमारी पूरी सीरीज़ जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ये एक सीरीज़ में चलनी चाहिए, इसमें कोई भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इससे आपको डेटा एंट्री कराने में दिक्कत होगी। मैं जल्दी से डी की ओर कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने इतनी एंट्री कर ली है। चलिए मैं इसको आपको रन करा के दिखाता हूँ।
जैसे हम रन कराएंगे इसको, हम एंट्री कर देते हैं कुछ भी उल्टी सीधी और सबमिट करेंगे तो हमारी एरर आ गई। एरर क्यों आई दोस्तों? हमने इसको बता दिया कि ए की वैल्यू ये हो जाए, ए की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 से ले लो, बी की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 से ले लो, सी की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 3 से ले लो और डी की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 4 से ले लो। लेकिन हमने इसको अभी ये नहीं कहा कि तुम्हें एक्सेल में किस जगह पे जाके एंट्री करनी है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको अब आगे कोडिंग को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम कंटिन्यू रखने के बाद हम देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे लेनी है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सिंपली लिखना है सेट आपके फर्स्ट वेरिएबल का नाम ए इक्वल टू सेल्स, क्योंकि हमारे एक्सेल में सेल्स होती हैं, और इसके अंदर लिखना है रोज डॉट काउंट कोमा 1। दोस्तों इससे क्या होगा कि जो हमारा विजुअल बेसिक का कोड है वो आपकी फर्स्ट रो को कैलकुलेट करेगा। हमारे सपोज कीजिए हमारे इसमें 30 रोज़ ले लेते हैं तो 30 रोज़ काउंट करेगा। इतना करने के बाद हम इसके आगे लिख देते हैं डॉट एंड एक्सेल यूपी। इतना इससे लिखने के बाद मैं आपको दोस्तों इसका मीनिंग समझा देता हूँ। सेल्स रोज डॉट काउंट, इस कमांड से हमारा ये रोज़ काउंट करेगा, जिसमें ये देखा कहीं पर एंट्री तो नहीं है। अगर कहीं मान लीजिए आपका 8 नंबर पर एंट्री है, अगर 8 पर एंट्री है तो ये 9 पर आकर जो हमारा जो कर्सर है हमारा एक्टिव सेल होगी वो 9 हो जाएगी। अगर 9 पे एंट्री है तो 10 हो जाएगी, 10 पे एंट्री है तो 11 हो जाएगी। इस पूरी लाइन से हमने ये देख लिया कि कहीं पर एंट्री तो नहीं है, और अगर कहीं पर एंट्री है तो उससे अगली सीट पर जाकर अगले कॉलम में जाकर एंट्री हो जाए। कॉलम या रो जो भी एम्प्टी होगी उसमें जाके वैल्यू हो जाएगी, एंटर होने लग जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि हमने इसका लाइन क्या करा है। हमने सपोज कीजिए आपके पास 10 रो हैं या आपके पास 10 रो हैं, सपोज कर लीजिए, वैसे हैं तो ज़्यादा ही, मान लीजिए कि 10 ही हैं। हमारी ये कमांड क्या करेगी, 10 पहले रोज़ काउंट करेगी कितनी है, रोज़ काउंट करने के बाद फिर हमारी जो कमांड थी एंड एक्सेल अप, वो लास्ट में आएगी। लास्ट में आने के बाद एक्सेल अप से ऊपर चली जाएगी बिल्कुल, और बीच में देखेगी कहीं पे कोई एंट्री खाली तो नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर फिल है और यहाँ पर खाली है तो इस फिल पे आने के बाद यहाँ रुक जाएगी आकर, और आगे की एंट्री यहाँ से स्टार्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमें करना है डॉट ऑफसेट 1,0। 1 ऑफसेट 1,0 का मतलब क्या है? अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप इस पर काम कर रहे हैं, 1 हमारा हमेशा जो हमारे कॉलम्स हैं उन्हें डिनोट करेगा, 0 मतलब 1 0 की नहीं बात है यहाँ पे। जो भी हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लिखते हैं वो आपका कॉलम डिनोट करता है, और जो आपका 0 है वो आपका रोज़ को डिनोट करता है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको अभी आगे चल के वीडियो में आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि हमने ये 1,0 क्यों लिखा है। 1 कोमा का मैं एक और बता दूं आपको कि अगर आपने लेफ़्ट साइड पे 1 दिया है और राइट साइड पे 0 दिया है तो सिर्फ वो एक कॉलम आगे बढ़ेगा, रोज़ तो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ कॉलम आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस कोडिंग को कंटिन्यू करते हैं। इस लाइन ऑफसेट 1,0 को लेकर आप परेशान मत होइएगा, मैं इसे अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अब हमें करने का है, हम सेट बी कर देते हैं, और हम बी की भी तो सेट करनी है। तो क्या मैं दोबारा कोडिंग को पूरा लिखूं? भाई मैं ठहरा आलसी इंसान, मैं इस कोडिंग को दोबारा लिखना नहीं चाहूँगा। तो आप में से कुछ होंगे जो बोलेंगे क्यों करना है, क्यों लिखनी है इतनी लंबी कोडिंग, इसको ए का रेफरेंस दे दो। तो हम क्या करेंगे कि ए डॉट ऑफसेट 0,1, सॉरी ये इससे बाहर आ गया, ये इसके अंदर ही जाना है, 0,1। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि यार तुमने यहाँ तो 1 0 दिया है, यहाँ 0 1 दे दिया, ऐसा क्यों? तो दोस्तों बता देता हूँ कि जब हम कोडिंग करेंगे, डेटा एंट्री कराएंगे, इससे मैं यूज़र फॉर्म में दिखा देता हूँ आपको। तो आपका नेम के बाद फादर्स नेम आएगा। फादर्स नेम आपका, अगर आप इसका एक्सेल में आगे लेके जाएंगे, अगर आप कॉलम चेंज कर देंगे तो फादर्स नेम में दिक्कत होगी आपको, वो गलत जगह पे एंटर होगा। यही क्योंकि हमें वो क्योंकि हमें कॉलम बढ़ानी, रो बढ़ानी है ना, तो हम इसलिए 0 1 लिया है। चलिए इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा पूरा। सेम हम सी के साथ करेंगे। अब हम सी की करना चाहते हैं तो एंटर सेट
सी इक्वल टू, अब हमें बी का रेफरेंस दे देते हैं इसको, बी डॉट ऑफसेट 0,1। अब बचता है हमारा सिर्फ डी, तो हम डी को भी रेफरेंस दे देते हैं, सेट डी इक्वल टू सी डॉट ऑफसेट। हमने इसे सी का रेफरेंस दे दिया। आप कितने भी वेरिएबल बनाएं, कितनी भी एंट्री करा लीजिए, आपको सब में यही करना है। बाकी मैं इसको आपको अभी एक मेथड और बताऊंगा। चलिए यूज़र फॉर्म को एक बार रन करा के देख लेते हैं, क्या हमारा हमने ये जो कोडिंग की है इतनी देर दिमाग और टाइम दोनों ख़राब करें, क्या ये रन कर रहा है। चलिए देखिए, जैसे हमने नेम लिया, नेम ले लेते हैं हम, जैसे कोई भी राम ले लेते हैं नाम, उसके फादर्स का नेम श्याम ले लेते हैं, मोबाइल नंबर उसका ले लेते हैं हम, कुछ भी ले लेते हैं, एड्रेस में डाल देते हैं उसका XYZ, उसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है, और सबमिट कर देंगे। देखिए हमारी यहाँ पर एंट्री पहुँच चुकी है। अब देखिए एंट्री तो हमारी पहुँच गई है, लेकिन ये तो हमारे भरे पड़े हैं, या तो हम रीसेट बटन को दबाएं तो हमारा एंटर क्लियर होगा, पर मैं नहीं चाहता कि मैं सबमिट बटन दबाने के बाद भी रीसेट बटन को दोबारा क्लिक करूँ। कोई बात नहीं, हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ से, यूज़र फॉर्म में आ जाते हैं अपने। हम यूज़र फॉर्म में आ चुके हैं। हम क्या करेंगे, जो कोडिंग हमने रीसेट बटन के लिए की थी उसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको पूरे को मैनेज कर लिया है। चलिए इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। ये हमने रन कराया और हम कुछ भी उल्टी सीधी एंट्री कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में तो होना इसको क्लियर ही है। और हम जैसे ही सबमिट कराएंगे तो देखिए तो नेम क्लियर भी हो गया और सेट फोकस 1 पे भी हो गया। ठीक है, चलिए हम एक बार अपने एक्सेल शीट पे जाके इस एंट्री को हटा देते हैं, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी ऐसे कोई देखेगा तो। इनको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं हम, इसमें सेंटर की लगानी है क्योंकि हमें। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे 1,0,1 लिया। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि इसका हमारे का मतलब क्या आ रहा है। देखिए हम जैसे यूज़र फॉर्म को रन कराएंगे और यहाँ पर हम कुछ भी एंट्री करा देते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं, तो देखिए ये जस्ट आफ्टर 1 फिल हुई है, 1 आफ्टर क्लिक हो रही, सबमिट हो रही है। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और मैं 1 की जगह पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, क्या ये रन होगा? बिल्कुल ये रन होगा। हमने नेम पे आए, फादर्स नेम पे आए, फ़ोन नंबर पे आए और एड्रेस पर आए, कॉपी किया, हमने सबमिट कर दिया। देखिए एक कॉलम छोड़ के एंट्री जा रही है। हम दोबारा करते हैं इसको और फिर से सबमिट कर देंगे, तो देखिए फिर से एक कॉलम छोड़ के एंट्री हो रही है। 2 का मतलब यह है कि एक कॉलम छोड़ के अगली में जाके, यानी कि सेकंड जो जिस भी सेल में डेटा है उससे सेकंड सेल में जाके एंट्री हो जाएगी। देखिए अभी हमारी 8th सेल में एंट्री है, तो हम दोबारा से अगर एंट्री करेंगे तो 10th में जाएगी। ये देखिए 10th में एंट्री पहुंच गई। क्लियर? अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसमें समझने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इसका दोबारा सॉल्यूशन बता दूंगा। हम इसको 1 कर देते हैं अगेन। तो दोस्तों अब आप कह रहे होंगे कि नहीं भाई हमें तो हर बार किसका रेफरेंस दें, बी को हमने ए का दे दिया, चलो ठीक है, पर हमने सी को बी का क्यों दें, डी को सी का रेफरेंस क्यों दें? तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप मत दीजिए सी का या बी का रेफरेंस, आप इनको इसका ए का ही रेफरेंस दे दीजिए, ए का ही रेफरेंस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, आपको इस कॉलम को ओके, कंपाइलेशन एरर आएगी, हम इसको ओके कर देते हैं। आपको करना क्या है, बी आपके ए से कितनी दूर है, एक कॉलम पे, तो इसको 1 दे दीजिए। सी जो है वो ए से कितना दूर है, ए पे ए पड़ेगा बीच में। इसको पहले हम लिख लेते हैं क्योंकि यह कंपाइलेशन एरर आएगी। जो हमारा सी है वो बी से 2 टर्म दूर है, 1 ए और बी, तो हम यहाँ पे इसको 2 भी दे सकते हैं। और डी हमारा कितना दूर है, वो 3 टर्म्स दूर है, ए बी सी, तो हम यहाँ पे इसको 3 दे देते हैं। अब क्या एंट्री होगी? जी बिल्कुल होगी, हम करके देख लेते हैं। हम इसको इस बार अच्छे से एंट्री करते हैं क्योंकि हमें पता है एंट्री पहुंचेगी, तो इसको अच्छे
से कर देते हैं। हम इसको नाम देते हैं अमन, फादर्स नेम XYZ, फ़ोन नंबर कुछ भी डाल दीजिए और एड्रेस XYZ। सबमिट करेंगे। देखिए एंट्री बिल्कुल ठीक हुई है, लेकिन इससे हमारी एक एरर आ रही है। वो देख पा रहे हो कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो थोड़े से कोड क्लोज कर देते हैं, वो वापस से यूज़र फॉर्म में चले जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि आपका अब ये जो है फ़ोन नंबर आपने लिखा है ये एक किसी कोडिंग टाइप सी में कम चेंज हो गया है। हम इसको ठीक कैसे करेंगे? हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देख पाएंगे जनरल का ऑप्शन आ रहा है। जनरल का ऑप्शन में आने के बाद आपको मोड नंबर फॉर्मेट्स पे करना है। जनरल है, एक वाक्य से कैंसिल कर देंगे। मैं आपको चेंज करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथ एरर आई है ये एरर हमारी सिर्फ ये 1 2 3 वाली कोडिंग में ही आएगी। अगर मैं इसको आगे जैसे देखिए, मैं आपको एक बार इसे रन करा के दिखा देता हूँ कि ये हमारी चल रही है। मैं सिर्फ फ़ोन नंबर फिल कर रहा हूँ, मैं कुछ और फिल नहीं करूँगा। मैं इसको एक सीरीज में फिल कर देता हूँ 98765432 जिससे कि आपको पता रहेगा। और मैं नाम भी डाल ही देता हूँ, अमन ही डाल देता हूँ। एंट्री चेंज हो जाएगी। फादर्स नेम ABC डाल देते हैं इनके, एड्रेस ZYB कुछ भी डाल दीजिए उल्टा सीधा जो आपका मन करे। देखिए 98765432 ये नंबर आया है। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। एक्सेल सीट में आए, देखिए नंबर आपका ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाई चांस मान लीजिए आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आपका कभी नंबर की जगह 0 फॉर्मेट चले जाता है, तो अगर आप एक्सेल का यूज़ थोड़ा बहुत भी यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ से जनरल में जाने के बाद इसको नंबर पकड़, थोड़ा सा मेरा माउस एरर कर रहा है तो इसको मूव करने में दिक्कत होती है। नंबर पर क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका इस टाइप से नंबर हो जाएगा। और नंबर में इस जीरो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जाने के बाद आपको मोड नंबर फॉर्मेट्स पर क्लिक करने के बाद डेसिमल प्लेसेस में 0 कर दीजिएगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका इतना यूज़र फॉर्म बन चुका है। मैं यूज़र फॉर्म में अगर आपकी बात करूँ आपके लिए, तो देखिए यूज़र फॉर्म हमारा क्लियर हो चुका है ना आपका पूरा। अब आपके पास या तो ऑप्शन है कि आप A का रेफरेंस दे दीजिए, या आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको चेंज करके B का C का रेफरेंस भी दे सकते हैं। मैं फिर से C का दे देता हूँ इसको। अगर आप रेफरेंस A को B को A का, C को B का और D को C का दे रहे हैं तो आपको ये जो नंबर्स हैं ये 1 ही रखना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कोडिंग को सिलेक्ट करते हैं। मैं एक बार इसको भी रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए नाम मैंने सिलेक्ट किया, मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, लाइक राहुल नाम ले लेता हूँ मैं। राहुल फादर्स नेम ABC लिख देते हैं। राहुल का फ़ोन नंबर 9876543210 लिख देते हैं। एड्रेस राहुल का हम X लिख लेते हैं, मान लिया हमने, और सबमिट कर देते हैं। देखिए हमारी वैल्यू एंटर हो चुकी है। तो दोस्तों आप, आई होप आप समझ चुके होंगे सबमिट बटन का काम। आपको मैं एक बार फिर से कोड दिखा देता हूँ। कोड पर जाने के लिए आप यहाँ पर व्यू कोड करके जा सकते हैं, और आप अगर इस तरीके से नहीं जाना चाहते तो जो आपका यूज़र फॉर्म है उस पर ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कीजिए और व्यू कोड करके चले जाइए। तो दोस्तों ये हमारा कोड है, आप देख लीजिए। अगर ना, मैं इसको एक बार देखता हूँ स्मॉल हो जाएगा तो। और अगर आपको बाई चांस समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी कोड को देख सकते हैं। ये लीजिए, मैं एक बार दोबारा से स्क्रॉल अप, इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा है। ये लीजिए, आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें